कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। आप सभी का स्वागत वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर ने मुझे और आपको इस बात के लिए रखा था कि हम एक दूसरे के साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकें, परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, जैसा कि आपको मालूम है, हम गलाती उसका 4 अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और उसके 23 पद को हम पढ़ चुके हैं। आज मैं 24, 25 और 26 पद को आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, इन बातों में दृष्टांत है, ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं, एक तो सीना पहाड़ की जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं और वे हाजरा है, और हाजरा मानो अरब का सीना पहाड़ है और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वे अपने बालकों समेत दास्तव में हैं। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी आशा है।
27 पद में लिखा है, क्योंकि लिखा है कि ये बांझ हुई जो नहीं जनती आनंद कर, तो जिसको पीड़ाएं नहीं उठती गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए दिल की गहराई से आपको धन्यवाद। आपने रात्रि का मीठा विश्राम दिया, आपकी उपस्थिति हमें दी और आज का सुंदर भोर का प्रकाश दिया, इसके लिए धन्यवाद। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु, कि आपने हमें संभाल के रखा, आपने हमारी मदद की, आपने हाथों में रखा, अपनी उपस्थिति का एहसास दिया। हम इसके लिए आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज दिन भर हमें संभाल, हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए प्रभु, एक एक को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक की मदद करें, सहायता कर, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे और आपकी महिमा कारण बन सके और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। बड़े आदर के साथ एक एक परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। आत्मा से भर, सामर्थ्य से भर, शक्ति से भर। यदि कोई बीमार है, परेशानी में है, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में है, तो आप उनकी सुधि लें, ताकि परमेश्वर वो सब बातों में आपके नाम को महिमा दे और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। बड़े ही आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम परमेश्वर के इस वचन को लेकर आगे बढ़ते जाएं और जो परमेश्वर की इच्छा है उसको हम पूरा कर सकें। हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, व्यवस्था के अधीन जो होते हैं उसके बारे में उसने प्रतिज्ञा की हुई के अनुसार वाचा बांधी, और न केवल वाचा बांधी परंतु कहता है ये बातें दृष्टांत हैं। ये स्त्रियां मानो दो वाचा हैं, हाजरा और सारा। परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा दी थी कि मैं तुझे तेरा निज पुत्र दूंगा। 100 साल की उम्र में जब अब्राहम 100 साल का हो गया, तब परमेश्वर ने उसको संतान दी। लेकिन उससे पहले सारा ने कहा 12 साल के बाद, परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की थी 12 साल के बाद सारा ने सजेशन दिया, संसारिक सजेशन, संसारिक रूप से उसने कहा, अब्राहम से कहा कि अब्राहम 12 साल हो गई, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी थी लेकिन कोई संतान नहीं हुई। मैं एक चाहती हूँ कि जो मेरी दासी है उसको तो अपनी स्त्री बना ले और उससे जो संतान होगी हम समझ लेंगे कि ये संतान परमेश्वर की ओर से हुई है। और जैसे ही हाजरा प्रेग्नेंट हुई, उसने सारा को सताना शुरू कर दिया। उसने ये स्टार्टिंग की, क्योंकि मनुष्य अपनी कल्पनाएं करता है, मनुष्य अपने हिसाब से तैयारी करता है। परमेश्वर की वाचा को कई बार हम तुच्छ समझते हैं। परमेश्वर ने जो कार्य किया, परमेश्वर जो वचन दिया, उस वचन को उन्होंने क्या किया, सही तरीके से उस पे अमल नहीं किया, विश्वास नहीं किया। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे ही हाजरा प्रेग्नेंट हुई, वो सारा को सताने लगी। घर में झगड़ा शुरू हो गया, घर में परेशानी होगी, टेंशन होगी, बहुत सारी बातें। इसलिए सारा फिर अब्राहम के पास गई और उसको कहा कि इस स्त्री को यहाँ से निकाल दे, और उसको घर से निकाल दिया गया। लेकिन परमेश्वर उसके साथ है। हाजरा के साथ भी परमेश्वर था, क्योंकि वो अब्राहम के परिवार में रही और अब्राहम के साथ रहकर उसने इस चीज़ को देखा था और परमेश्वर भी उससे प्यार करता था। परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और कहा, तू जा, वापस
अपनी स्वामिनी के अधीन रहे, वापस उसके अधीन रहे, क्योंकि अधीनता बहुत जरूरी है। और वो वापस गई परमेश्वर की आशीष को लेकर। लेकिन यहाँ पर पौलुस इस बात को बता रहा है, 24 पद में कहता है, इन बातों में दृष्टांत है, और नकल दृष्टांत है, ये स्त्रियां मानो दो वाचाएं हैं। दो वाचा, अलग अलग तरीके से दो वाचाएं हैं, और आज भी इनकी संतानें उस ओर बढ़ती चली जा रही हैं जो वाचा परमेश्वर ने बांधी थी। ये स्त्री मानो दो वाचा हैं, एक तो सीने पहाड़ की जिसमें से दास ही उत्पन्न होते हैं। सीने पर्वत पर परमेश्वर ने मूसा को आज्ञाएं दी थी, आगे चलकर 10 आज्ञाएं सीने पर्वत पर दी थी। और वो यहाँ इस बात को कह रहा है कि जो ये वाचाएं हैं, एक तो सीने पहाड़ की जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं। ये सब परमेश्वर की योजना है। और आज भी हम इस बात को देख रहे हैं, फिलिस्तीन में, इजराइल में जो युद्ध चल रहा है, ये इसी बात को छड़ा हुआ है। वो इसी बात को दर्शा रहा है कि दोनों तरफ से इजराइल और फिलिस्तीन और अलग अलग देश जो युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं, उसके पीछे यही कारण है। आज से नहीं, शुरू से युद्ध होता चला है। और इसलिए प्रियो, आज वो कहता है, यहाँ पर पौलुस नए नियम में इस बात को दर्शा रहा है, एक तो सीने पहाड़ का जिससे दास उत्पन्न होते हैं, और वह हाजरा है। और हाजरा मानो अरब का सीना पहाड़ है। ये सब चीज बाइबल में लिखा हुआ है, और ये पुराने नए नियम में लिखा है। किस बात के? प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में से स्वर्ग को उठा लेने जाने के बाद ये वचन पहली सदी में लिखे गए, सन 70 में ये उसके बाद से ये लिखे गए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे काम करता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। 25 पद कहता है, और हाजरा मानो अरब का सीना पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है। आज जो झगड़ा है यरूशलेम के ऊपर, यरूशलेम में क्या हुआ? जब इजरायलियों ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा था कि इसका लोभ हम पर और हमारी संतानों पर होगा, परमेश्वर ने उनको उसी रूप में फिर से सारे देश में तितर बितर कर दिया। उनका कोई देश नहीं था, उनका कोई देश नहीं था। और इसलिए क्या हुआ? पीछे फिलिस्तीन ने यरूशलेम पे कब्जा किया, यरूशलेम के मंदिर को तोड़ दिया, और ये सब चीज़ें, घटनाएं उस समय घटी जब ये अलग अलग देशों में तितर बितर होकर चले गए थे। कोई देश नहीं था। उसके बाद मैं बार बार इस बात को जिक्र करता हूँ, 1948 में ये फिर से एक छोटा राष्ट्र बना, और परमेश्वर इस देश से, लोगों से प्यार करता है। और इसलिए जब परमेश्वर उनके साथ है, बहुत सारे लोग उनके विरोध में खड़े हो गए हैं, लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, यहाँ पर भी वो इस बात को कह रहा है कि हम परमेश्वर के इस वचन को लेकर आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर की महिमा करें। और यहाँ उसने कहा, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दास्तव में है, बंधुआई में, गुलामी में है। और 26 पद में कहता है, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है। ऊपर का यरूशलेम स्वतंत्र है, और ये स्वतंत्रता इसलिए है, और वह हमारी आशा, हमारी माता है। सारा के बारे में इस बात को कहता है, क्योंकि लिखा है कि हे बांझ, तू जो नहीं जनती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती गला खोलकर जय जयकार कर,
क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। सारा की कोई संतान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और उसको एक बेटा दिया, और ये बेटा इसहाक के रूप में परमेश्वर ने दिया। इसलिए हाजरा की संतान इस्माइल हुआ और सारा की संतान इसहाक हुआ, और यहाँ से ये दो राष्ट्र चले, ये दो पीढ़ियां चली। ये दोनों परमेश्वर की प्रतिज्ञा के प्रतीक हैं। इन दोनों पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। लेकिन प्रियो, आज ये स्थिति है, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी इसहाक के लिए, लेकिन सारा ने अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए अपने पति को अब्राहम को कहा, और उसका नतीजा ये है कि आज दोनों राष्ट्र एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। जो प्रतिज्ञा उसने की थी, उस प्रतिज्ञा को पूरा करता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है जो प्रतिज्ञा उसने मुझे और आपको दी है, उस प्रतिज्ञा को अपने जीवन में लें। उसमें मिलावट ना करें, उसमें किसी तरह की कोई भी दूसरी चीज़ों को मिलावट ना कर दें। और इसलिए उसका परिणाम ये हो रहा है कि आज पूरी दुनिया में ये युद्ध छिड़ रहा है। आज पूरी दुनिया में इसी चीज़ का ये संघर्ष हो रहा है। कौन पहले उठा है? कौन पहले उठा है? फिलिस्तीनी कहते हैं कि इस्माइल पहले उठा है, लेकिन इजरायली लोग कहते हैं कि इसहाक जो है ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा किया हुआ पुत्र है। और इसी चीज़ को लेकर परमेश्वर चाहता है कि सारे देशों में शांति आए, तसल्ली आए। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा कारण यह है कि हम बहुत बार अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, और जब बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तब क्या हमारी बुद्धि सीमित है। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर की बुद्धि से हम कहीं ज़्यादा बलवान हैं, लेकिन प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं, और जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा कर सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज हम ये रुकना चाहते हैं, कल फिर हम आगे बढ़ेंगे ताकि इस अध्याय में आगे बढ़कर इस अध्याय को समाप्त करें, और धीरे धीरे इस किताब को भी हम समाप्त करें ताकि प्रभु को महिमा मिले। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, ताकि परमेश्वर की उत्तम आशीष आपके परिवार पर बनी रहे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।